जंग से बहुत बुरे हालात हैं और घुटने पर है रूस के आगे यूक्रेन। मगर यूक्रेन की ओर से जितनी भी हो सकती थी उतनी लड़ाई लड़ी जा रही है। अलबत्ता रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि यूक्रेन लड़ाई बंद करे तो रूस बात करने को तैयार है। यूक्रेन की मौजूदा सरकार से देश को आजाद कराने का ऑपरेशन है ये, यूक्रेन को आजाद करना है। मतलब साफ है कि रूस यूक्रेन का सरेंडर चाहता है, लेकिन रूस की ओर से जैसे ही ये कहा गया कि वो बात करने को तैयार है, यूक्रेन की ओर से भी सुलह वाली बात सुनाई दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की पेशकश की गई। दोनों देशों की ओर से बातचीत की बातें अभी शुरू हुई हैं, तो उम्मीद बंधने लगी है कि संभव है कि अब इस युद्ध को बातचीत के जरिए रोका जा सके। हालांकि इसके पहले रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई, शहर के शहर उजड़ गए हैं। यूक्रेन की राजधानी में रूसी टैंक घूम रहे हैं, इमारतें ढह रही हैं, मगर यूक्रेन को जिनसे उम्मीद थी उन्होंने मदद नहीं की। अलबत्ता कहते रहे कि वो यूक्रेन के साथ हैं। The sanctions carried out against Russia will be on the same level as the aggression it is guilty of, on the military and economic levels, as well as with regard to energy. We will be without weakness. We will back Ukraine without hesitation, and we will take our responsibility to protect the sovereignty and security of our European allies. यूक्रेन के न्यूक्लियर ठिकानों पर रूसी सेना ने अपने सैनिक उतार दिए और नाटो वादा कर रहा है कि हम रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएंगे। NATO allies in close coordination with the European Union and other partners all the world are now imposing severe economic sanctions on Russia to demonstrate that we follow up on what we said, and that is that it will be a high price for Russia to pay. सोचिए उस शख्स पर क्या बीती होगी जिसने अपने इस सबसे बुरे दौर में अपने साथियों को पुकारा होगा मदद के लिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति कहते हैं कि उन्होंने यूरोप के 27 बड़े नेताओं से मदद मांगी, लेकिन किसी से मदद नहीं मिली। आज मैंने 27 यूरोपीय नेताओं से पूछा कि यूक्रेन नेटो में होगा या नहीं। मैंने सीधा पूछा, हर कोई डरा हुआ है, किसी ने जवाब नहीं दिया। लेकिन हम डरे हुए नहीं हैं, हम किसी चीज से डरे हुए नहीं हैं। हमें अपने राष्ट्र की रक्षा का डर नहीं, हमें रूस से बात करने का भी डर नहीं। हमें अपने देश की रक्षा के लिए अकेले छोड़ दिया गया है। सच पूछिए तो जेलेंस्की के साथ भयानक धोखा हुआ है। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि नाटो देश उनकी सहायता करेंगे, मगर पुतिन की धमकी के आगे किसी ने जेलेंस्की की फरियाद नहीं सुनी। Now, a few very important words for those who may be tempted to interfere in the events taking place from the outside. Whoever tries to interfere with us, let alone create threats for our country, for our nation, must know that Russia's response will be immediate, and it will lead you to such consequences that you've never faced before in your history. एक देश धराशायी है, उजड़ा जा रहा है, उसका नामो निशान मिटाया जा रहा है, और अमेरिका कह रहा है कि पुतिन से बात करने का फिलहाल उसका कोई प्लान नहीं है। Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. NATO is more united than it's ever been, and I have no plans to talk with Putin. यूक्रेन पर रूस के हमलों के बाद जिस तरह से दुनिया ने यूक्रेन को अकेला छोड़ा, उसके बाद जेलेंस्की के पास कोई राह नहीं बची थी। अब जब रूस और यूक्रेन की ओर से बातचीत की बातें कही जा रही हैं, तो उम्मीद कीजिए कि युद्ध रुके और कोई हल निकले। कीव से मारिया पासारेंको के साथ गौरव सावंत और राजेश पवार, मारियुपोल, यूक्रेन आज तक।